कि कभी भी कोई कहे ना कि दावत इस्लामी ने अंदर से किसी से गठजोड़ कर लिया सियासी या कोई विंग बना दिए, आप खुदा की कसम खाकर उसको रद्द कर देना, इंशाअल्लाह आपकी कसम गलत नहीं होगी। कि दावत इस्लामी से कबल मुख्तलिफ तंजीम व अंजुमन वगैरह आपने बनाई थी, क्या दावत इस्लामी के बाद भी ऐसा कोई सिलसिला रहा है कि आपने कोई तंजीम बनाई हो? जब से दावत इस्लामी बनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तंजीम नहीं बनाई अब तक। न कभी मतलब कोई सियासी तरकीब की है, न तंजीम बनाई है, न सियासी कोई तरकीब की है, न किसी सियासी तंजीम से कोई गठजोड़ किया है, न कोई दावत इस्लामी की हमारी कोई सियासी विंग है। हम लोग मतलब हमारा तहरीक सलात, नमाज की तहरीक है, मस्जिद बरो तहरीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की सुन्नतों की तबलीग करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैंने तो आज से नहीं बरसों पहले अपनी मरकजी मजलिस शूरा को लिख कर दे दिया है कि जब तुमको दावत इस्लामी तोड़नी हो तो तोड़ने का ऐलान मत करना, सियासत का ऐलान कर देना कि हम सियासत में आ रहे हैं। दावत इस्लामी खुद ही टूट फूट जाएगी। हमारे यहाँ की सियासतें ये हमारा काम नहीं है। मेरा तो जहन भी नहीं है ना सियासी, और हमारी मरकजी मजलिस शूरा 26-27 अफराद हैं, इस्लामी भाई हैं, एक भी सियासी नहीं है उसमें। न कभी इनमें से किसी ने इलेक्शन लड़ा है, न इनको कोई, मुझे नहीं लगता कि समझ भी पड़ती हो ज्यादा सियासत में। दोबारा लेकर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से न कल कोई ताल्लुक था, न आज कोई ताल्लुक है, न इंशाअल्लाह आइंदा कभी ताल्लुक होगा इस तरह जो सियासत है। हाँ, ये तो मैं जमाने से जवानी से कह रहा हूं कि जब खुलफा राशिदीन वाली सियासत आएगी तो सबसे पहला सियासतदान इलियास कादरी होगा इंशाअल्लाह। ये कब आएगी बता दूं, पता आपको? इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे ना तो वो खलीफा राशिद होंगे। मैं आपको मतलब सही बोलता हूं, आप बिल्कुल अपनी डायरी में लिख लें, डिक्शनरी में नोट कर लें कि कभी भी कोई कहे ना कि दावत इस्लामी ने अंदर से किसी से गठजोड़ कर लिया सियासी या कोई विंग बना दिए, आप खुदा की कसम खाकर उसको रद्द कर देना, इंशाअल्लाह आपकी कसम गलत नहीं होगी। मैं इतना ज्यादा गैर सियासी ज़हन का आदमी हूं, और हमारी दावत इस्लामी अगर सियासत में जाएगी तो दुनिया भर में काम कैसे करेंगे? एक मुल्क में थोड़ी काम करना है, दुनिया भर में काम करना है हमको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यूं मतलब हर तरह से भी हम लोग मतलब गैर सियासी लोग हैं, और खामखा हमको घसीटते हैं, लोग छेड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए, हमें काम करने देना चाहिए, बल्कि हमारे हाथ मजबूत करें आप कि हम मतलब यानी कि क्राइम दूर करते हैं, गुनाहों का सद्देबाब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हुस्न अखलाक की तरबियत, तरगीब, नेकियों की दावत और मस्जिदें भरने की दावत, मस्जिदें बनाते हैं, नमाजी बढ़ाते हैं और इश्क रसूल के भर भर के जाम तकसीम करते हैं। अल्लाह की रहमत से सुन्नतों के रास्ते पर चलने चलाने की कोशिशें करते हैं। दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमने कभी आज तक हड़ताल की काल दी है, ना कभी हमने कोई धरने किए हैं, ना हमने कोई मतलब हंगामे किए, ना पथराव किए। ना हम क्या करते हैं, आग जलाओ, घेराओ। हम तो शुरू से इसके मुखालफत ही करते कि ये हम लोगों का काम नहीं, हमें नहीं छेड़ा करो। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत का पाबंद, सुन्नतों का पाबंद बना दे। और मेरी दावत इस्लामी वालों को सबको इसी अंदाज पर काम करने की नसीहत भी है, वसीयत भी है। मेरे मरने के बाद जो मैंने अर्ज किया है, अगर मेरे हो तो मेरे इस अंदाज पर रहना, वरना आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मरकजी मजलिस शूरा मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार है इंशाअल्लाह, और इसको कोई हिला नहीं सकता इंशाअल्लाह। और ये इसी तरीके कार पर, जो कि मेरा पढ़ता बोल ये झीलती है, मैं जो बोलता हूँ बेचारे बोलते हैं, ये हमारा तरीकेकार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरने के बाद तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये कोई जरूर कैसे हो सकता है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद ये मेरे सारे तरीकेकार को, ये बूढ़ा हो गया था, इसको समझ नहीं आती थी, अब जरूरत इसकी, अब जरूरत उसकी है करके ये मेरी दावत इस्लामी को लपेट के रख दें, ऐसा मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम सब मिलकर दावत इस्लामी को इसी तरीके कार पे लेके चले। अल्लाह करेगा हमारा बच्चा नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह।